स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ का नाम है चैप्टर 10 रंग बिरंगी सब्जियों का सूप। तो हम जानते हैं कि सब्जियां ऑलरेडी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमने पहले भी पाठ में पढ़ा है ये, है ना। और सब्जियों का सूप जो होता है यानी उनका जूस जो होता है, या हम सब्जियों को सिर्फ उबाल के और उनमें नमक वगैरह हल्का फुल्का मिला के वो पिए तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी होता है। रॉ वेजिटेबल्स खाना भी हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। आइए देखते हैं पाठ हमें क्या बता रहा है। तो पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि इस पाठ में हम सब रंग बिरंगी सब्जियों से बने सूप का मज़ा उठाएंगे। तो हम रंग बिरंगी जो सब्जियां हैं उनसे बनने वाले सूप का उठाने वाले हैं मज़ा। मुझे सूप काफ़ी अच्छा लगता है, आपको सूप अच्छा लगता है या नहीं, आप ये मुझे ज़रूर से बताएंगे। ओके। एक शरारती खरगोश था, उसका नाम बनी था। एक दिन वह किसी खेत में गया तो एक था शरारती खरगोश जिसका नाम था बनी, ठीक है। वह लाल लाल गाजर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बनी ने रात को सब्जियों का सूप बनाने का सोचा। यह सोचकर उसने 5 गाजरें तोड़ ली। तो उसने सोचा रात को आज गाजर का सूप, गाजर तो वैसे भी हेल्दी बहुत होती है ना, तो बनी ने सोचा आज जो है गाजर का सूप खाएंगे और फटाफट से गाजरें तोड़ ली। बनी थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे सामने से कोको चूहा आता दिखा। कोको बोला, बनी भैया मैं इतनी सारी गाजरें लेकर कहाँ जा रहे हो? बनी ने कहा आज मैं सब्जियों का सूप बनाऊंगा, है ना। तो चूहे ने पूछा इतनी सारी सब गाजरों का क्या करोगे? तो बोला आज मैं सूप बनाऊंगा। कोको बोला मैं भी आपकी सूप बनाने में मदद करूंगा, आप घर जाइए मैं टमाटर और अदरक लाता हूँ, ठीक है। तो देखो चूहा क्या बोला कि मैं टमाटर और अदरक लेके आता हूँ। कोको टमाटर और अदरक लेकर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में टैंगो जिराफ मिला, ठीक है। तो अब वो टमाटर और बर्फ़ लेके जा रहा था, टमाटर और अदरक लेके जा रहा था और उसको टैंगो जिराफ मिल गया। उसने कोको से पूछा, अरे कोको ये टमाटर और अदरक लेकर कहाँ जा रहे हो? कोको ने टैंगो को सारी बात बताई। टैंगो ने कहा भागो मैं भी चुकंदर लाकर आपकी मदद करूंगा। रास्ते में कोको और टैंगो को सब्जियां ले जाते देखकर सुंदरी बिल्ली बोली, सब्जियां लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? तो जिराफ बोला कि भैया मैं भी, ठीक है, मैं भी क्या लेकर चुकंदर लेके आता हूँ, ठीक है। फिर बिल्ली मिल गई। बिल्ली बोली तुम कहाँ जा रहे हो जिराफ भैया? तो टैंगो ने कहा उसे सारी बात बताई। फिर क्या सुंदरी बोली मैं भी मशरूम और पालक लेकर आऊंगी। तो बिल्ली भी मशरूम और पालक लेकर आती है। इन्हें डालने से सूप का स्वाद और बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो कितना हेल्दी सूप। इन्हें डालने से सूप का स्वाद और बढ़ जाएगा। कुछ घंटों के बाद सब अपनी अपनी सब्जियां लेकर बनी के घर पहुंच गए। बनी ने गाजर, टमाटर, अदरक, चुकंदर, मशरूम और पालक के पत्ते आदि डालकर सब्जियों का सूप बनाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया, सारा सूप बना दिया सारी सब्जी डाल कर। वाह क्या खुशबू है, बनी ने कहा। रंग बिरंगी सब्जियों का सूप स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। सबने मिलकर मजे से गर्मा गर्म सूप पिया। शिक्षा, सब्जियों का सूप हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो बच्चों मैं भी आज डिनर में सूप बना के पीने वाली हूँ और आप भी बनाकर पिएंगे सूप। सूप पीने से हमारी बॉडी में ताकत आती है, बहुत सारी वेजिटेबल्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं और हमें हेल्दी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो प्रॉमिस मी कि आज आप भी बहुत सारी सब्जियों का सूप बनाकर पिएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। शब्द ज्ञान, शरारती, नटखट, स्वास्थ्य, सेहत, प्रसन्न, खुश, लाभदायक, फल देने वाला, खुशबू, महक। अभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बनी खरगोश को खेत से क्या मिला? चुकंदर कौन लेकर आया और सबने मिलकर क्या बनाया? तो बनी खरगोश को मिला था क्या? गाजरें मिली थी, है ना। फिर चुकंदर लेकर आया कौन? टैंगो जिराफ लेकर आया और सबने मिलकर क्या बनाया? सबने मिलकर बनाया हेल्दी वेजी सूप। लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। कोको क्या लेकर जा रहा था? टमाटर, पालक, चुकंदर। तो कोको कौन था? चूहा था, तो वो तो टमाटर लेके जा रहा था। बनी ने कितनी गाजरें तोड़ी? उसने 5 गाजरें तोड़ी थी, ठीक है। गाजरों का रंग कैसा था? पीला, लाल, काला। तो गाजरों का रंग कैसा था? लाल था। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें दिया है यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स और हमें इसमें सही शब्द चुनकर वाक्य को करना है पूरा। सब अपनी अपनी डैश लेकर बनी के घर पहुँच गए। तो सब अपनी अपनी सब्जियां लेकर बनी के घर पहुँच गए। सूप स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। एंड वाह क्या खुशबू है ना। तो इतना टेस्टी सूप बनेगा तो खुशबू तो आएगी ही।
किसने कहा? बनी भैया ये इतनी गाजरें लेकर कहाँ जा रहे हो? तो ये किसने कहा था? बनी भैया ये कहा था कोको चूहे ने, ठीक है। सब्जियां लेकर कहाँ भागे जा रहे हैं? ये कहा था बिल्ली ने। और मैं चुकंदर लाकर आपकी मदद करूंगा, ये कहा था टैंगो जिराफ ने। तो इस तरह से आप यहाँ पर फिल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूप कौन कौन सी सब्जियों से मिलाकर बना है? तो सूप बहुत सारी सब्जियों से, जैसे गाजर, पालक, अदरक, चुकंदर, टमाटर, है ना, इन सारी सब्जियों से मिलाकर बना है। पाठ के अनुसार क्रम में सब्जियां लाने वालों के नाम लिखे ना। तो क्रम में जितनी भी सब्जियां आती हैं यहाँ पे आप उनके लिखेंगे नाम। मूल्य आधारित प्रश्न, अपनी मम्मी या पापा से पूछकर सूप बनाने की विधि लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखनी है सूप बनाने की विधि। भाषा ज्ञान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा कहलाती है, जैसे व्यक्ति, संजय, वस्तु, मेज, स्थान, भारत, भाव, खुशी आदि। यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे किसी चीज का नाम हो, सजीव, निर्जीव, जो भी नाम, किसी स्थान का नाम हो, है ना, तो जो भी नाम, जिसका भी नाम होता है वो संज्ञा कहलाती है। भावों को भी संज्ञा का नाम दिया गया, जैसे खुश, दुख, खुशी, दुखी, बुढ़ापा, सुंदरता, है ना, बदसूरती, ये क्या होते हैं? ये भी भाव होते हैं हमारे, तो इनको भी तो हमने नाम दिए, तो ये भी क्या है? ये भी संज्ञा में ही आते हैं। नीचे दिए गए चित्रों का सही संज्ञा के साथ मिलान कीजिए। तो हमें देखना है चित्र और उसको मिलाना है सही संज्ञा से। तो पहला चित्र हम देखेंगे, ये है अब्दुल कलाम का, तो ये क्या है? व्यक्ति हैं। दूसरा चित्र हम देखेंगे, ये है एक चेयर का चित्र, है ना, तो ये क्या है? वस्तु है, तो इसको हम वस्तु से मिलाएंगे। फिर हम देखेंगे एक छोटा बच्चा, तो ये क्या है? रो रहा है, तो रोना क्या होता है? भाव होता है, ठीक है, तो इसको हम भाव से मिलाएंगे। और फिर क्या है? ये स्थान है, तो इसको स्थान से मिलाएंगे। है या है लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मतलब देखो, एक है में आपको सिर्फ 2 मात्राएं दी हैं और दूसरे हैं में आपको बिंदी भी दिखाई दे रही, तो वहाँ पे साउंड चेंज हो जाता है, ठीक है। जिराफ और चीता जंगल में रहते हैं। कछुआ चित्र बना रहा है, यानी जहाँ एक का साउंड आएगा वहाँ पे है आएगा, जहाँ एक होगा। और जहाँ ज़्यादा, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ पे है, जैसे हम एक वचन बहुवचन करते हैं ना, ठीक वहाँ पे। सब मिलकर सब्जियाँ लाए हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। डर, ड से शब्द लिखिए। तो ड से आप शब्द लिख सकते हैं डमरू, है ना, और ड से आप लिख सकते हैं डाक। फिर आप बैठ, ठ से शब्द लिखिए। तो ठ से आप ठठेरा लिख सकते हैं, ठ से आप ठंडा लिख सकते हैं। पीड़ा, ड़ से आपको शब्द लिखने हैं, तो आप ड़ से देखिए कौन सड़क हो सकता है ना, और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं आप लिखेंगे। रचनात्मक कार्य, दिए गए व्यंजनों के चित्र देखिए और बताइए कि ये किस सब्जी या फल से बने हैं। तो हमें देखना है, ये जो आपको पहला चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं? फ्रेंच फ्राइज टाइप के होते हैं, तो ये आलू से बनते हैं ना। दूसरा पालक पनीर है। तीसरा आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? मुझे ये वो केक दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कुछ कपकेक टाइप बोलते हैं ना, तो ये भी क्रीम वगैरह से बनते हैं, है ना, फलों से बनता है। और चौथा आप देख रहे हैं जूस है, तो ये ऑरेंज से जूस बना हुआ है। खेल खेल में, घर में किसी गमले में धनिया के बीज डालकर धनिया का पौधा उगाइए और कुछ दिनों के अंतराल पर फोटो खींचकर पौधे का विकास कीजिए। तो आपको लगाना है यहाँ पे एक छोटा सा पौधा, जो कि है धनिया। धनिया के जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगे और उनको आप गमले में डाल के धनिया उगा सकते हैं। मुझो तो जाने, अंधे मुझको नहीं जानते, जिनको दिखाई कम देता वो मेरे दीवाने। तो ये क्या होता है? चश्मा होता है ना। देखो, अंधों का तो चश्मे से कोई मतलब नहीं, जिनकी आंखें कमज़ोर होती है सिर्फ वही चश्मा लगाते हैं, ठीक है। तो अंधे इनको नहीं जानते हैं। जीवन मूल्य, हर सब्जी और फल के अपने फायदे होते हैं, तो हमें हर सब्जी और फल अपने खाने में शामिल करना चाहिए। तो हर सब्जी फल हमें ज़रूर खाना चाहिए, स्पेशली जो सीजनल सब्जियां आते हैं, मतलब जिस मौसम में जो सब्जी आती है या जिस मौसम में जो फ्रूट आता है वो हमें ज़रूर से खाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।